विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रवींद्रः शीर्षक पाठ के गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। हिंदी अनुवाद से पूर्व इसका संदर्भ इस प्रकार से आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रवींद्रः नामक पाठ से अवतरित है। इसके पश्चात गद्यांश का प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर के कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। गद्यांश इस प्रकार से है। तेन च शैशव संगीतम, सांध्य संगीतम, प्रभात संगीतम, नाटकेषु रुद्रचंडम, वाल्मीकि प्रतिभा गीतिनाट्यम, विसर्जनम, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ियो कमल, गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथाः विरचिताः। तेन च और उनके द्वारा, अर्थात विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, शैशव संगीतम शिशुओं का संगीत, लोरी इत्यादि, सांध्य संगीतम संध्या काल में गाया जाने वाला गीत संगीत, प्रभात संगीतम प्रातः काल गाया जाने वाला संगीत, और नाटकेषु नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्य, विसर्जनम विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली और राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ियो कमल, गीतांजलि गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथा इत्यादि बहुत से ग्रंथ विरचिता रची गईं। अर्थात विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने बहुत से ग्रंथ रचे, बहुत सी रचनाएं की, जिनमें प्रमुख रूप से लेखक ने उल्लेख किया है शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीति नाट्य, विसर्जन, राजर्षि चोखेरवाली, चित्रांगदा, कौड़ियो कमल, गीतांजलि इत्यादि रचनाओं का लेखक ने उल्लेख किया है। गीतांजलि वैदेशिकैः नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतस्य च, और गीतांजलि कविता का ग्रंथ है, वैदेशिकैः विदेशियों द्वारा, नोबेल पुरस्कारेण पुरस्कृतः नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत की गई। गीतांजलि के लिए विश्व का साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार के नाम से विख्यात है, वह 1913 ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था गीतांजलि के लिए। एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि, एवं इस प्रकार से तेन उन रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बहुत सी प्रशस्तानि श्रेष्ठ पुस्तकानि पुस्तकें, बंग साहित्याय प्रदत्तानि बांग्ला साहित्य को दी गई। बंग साहित्याय चतुर्थी भक्ति एक वचन है, संप्रदाने चतुर्थी। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य, कवियों के राजा कवीन्द्र, कविश्रेष्ठ रवींद्र की प्रतिभा, कथासु कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु, इन सभी पदों में सप्तमी बहुवचन है, तो अर्थ करेंगे कि कथाओं में, कविताओं में, नाटकों में, उपन्यासों में और निबंधों में समान रूपेण, समान रूप से उत्कृष्टा दृश्यते, उत्कृष्ट दिखाई देती है। अर्थात कभी कभी होता है कि कोई रचनाकार कहानी लिखने में श्रेष्ठ होता है, कोई कविता लिखने में निपुण होता है, कोई नाटककार अच्छा होता है, कोई अच्छा उपन्यासकार होता है, कोई अच्छा निबंधकार होता है, किंतु कवीन्द्र रवींद्र इन सभी विधाओं में समान रूप से उत्कृष्ट हैं।
उनकी प्रतिभा सब में समान रूप से उत्कृष्ट दिखाई देती है, चाहे वह कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो अथवा निबंध हो। सत्यमेव गीतांजलिः चित्रांगदा कला दृष्ट्या महाकवेरुभेरपि रचने वैशिष्ट्यमावहतः। सत्यमेव सचमुच ही, गीतांजलि ही गीतांजलि और चित्रांगदा कला दृष्ट्या कला की दृष्टि से महाकवेः उभे अपि रचने। महाकवेः उभे संधि के कारण विसर्ग को र हो गया है और यहाँ पर अपि का अ का पूर्व रूप हो गया है। संधि विच्छेद करेंगे। महाकवेः उभे अपि। महाकवि षष्ठी विभक्ति एक वचन है। महाकवि की अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर की उभे अपि रचने, दोनों ही रचनाएं गीतांजलि और चित्रांगदा कला दृष्टिया कला की दृष्टि से वैशिष्ट्यम आवहतः वैशिष्ट्य का वहन करती हैं, वैशिष्ट्य को धारण करती हैं। गीतांजलि और चित्रांगदा काव्य कला की दृष्टि से ये महाकवि की दोनों रचनाएं विशिष्ट हैं, अन्य सभी रचनाओं से अलग विशेषता को धारण करती हैं।